क्वेश्चन है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई 2 योजनाएं। अब जो है, अगर भारत का कोई निवासी है, भारत का सिटीजन है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी से पीड़ित ना हो, गरीबी से उसकी मृत्यु ना हो, कि भूख से जो है उसकी मृत्यु हो। तो अब उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए सरकार जो है कुछ योजनाएं चलाती है। सरकार कुछ अपने जो है योजनाओं के माध्यम से उन तक जो है अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, ताकि उनको जो है भोजन की वजह से दिक्कतें ना हो, वो बेसिक फूड उन्हें मिल पाए, और साथ ही साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास करती है, ताकि वो जो है अपनी जो एक गुणवत्तापूर्ण जो अनाज है उसे खरीद सके। अब दोनों ही कार्य करने के लिए, जैसे अब जानते हैं किस तरीके से करती है सरकार। इसमें जो है सरकार जो है, एक तो बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार जो है, कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जो जिनका सरप्लस होता है, अनाज जो है जितना उस राज्य को चाहिए उससे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन होता है, यानी कि उत्पादन होता है उसका। तो जो ज्यादा उत्पादन होता है वो किसान जो है सरकार को बेच देते हैं। सरकार उसे खरीद कर जो है अपने FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में रख लेती है, जहां पर उनकी देखरेख होती है। और जब उनकी जरूरत सरकार को होती है गरीबों को देने के लिए, या फिर जो है प्राकृतिक आपदा जब आती है उस समय देने के लिए, तो सरकार उनका इस्तेमाल करती है। तो ये हुआ बफर स्टॉक बनाने का। किस तरीके से कर रही है, जो खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, पहला बफर स्टॉक बनाया उसने, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की मदद से क्या कर रही है सरकार, गरीब वर्गों को जो है खाद्यान्न वितरण करती है। राशन कार्ड जैसे आप बोलते हैं, तो कई गरीबी उन्मूलन कार्य भी करती है, जैसे मिड डे मील। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं आप उनमें देखते होंगे मिड डे मील स्कीम है, जो कि फर्स्ट से 8th क्लास तक चलती है। 8th क्लास तक बच्चों को जो है सरकार की तरफ से खाना मिलता है। तो उसके माध्यम से जो है पोषण प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। ये शुरू कब की हुई थी स्कीम, 1995 में। कब शुरू हुई थी, 1995 में। तब इसे मिड डे मील बोला जाता था, आज इसे पीएम पोषण बोला जाता है। पीएम पोषण बोला जाता है। तो ये क्यों शुरू की गई होगी। अब जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से संबंधित हैं बच्चे, उनके माता पिता जो दोनों ही मजदूरी करते हैं, वो सुबह जो है उसे भोजन उसे मिला या नहीं मिला ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उस बच्चे को मिला हो। तो सरकार ने जो है, जो बच्चा स्कूल आ रहा है उसको जो है वो भोजन मिले, ताकि वो अपने जो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी बॉडी को, वो पूरे मिल सके, और उसके साथ साथ वो जो है पढ़ाई भी कर सके। उसको शिक्षित भी करना था और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था। इसलिए इस तरीके की स्कीम शुरू की गई, ताकि गरीब परिवार का बच्चा न तो शिक्षा से वंचित हो, न ही वो उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके माध्यम से सरकार जो है अनाज प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। काम के बदले भोजन भी एक ऐसी स्कीम थी जिसमें सरकारी कार्यों में जो है, जो अकुशल जो व्यक्ति हैं उन्हें लगाया जाता है, जिनके पास कुछ भी डिग्री नहीं है या फिर जो है पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, तो उन्हें सरकार के किसी कार्य में लगाया जाता है, और साथ उसके बदले उन्हें क्या दिया जाता है, अनाज। तो ये जो है सरकार के द्वारा जो है कार्य किए गए, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें क्या होता है, इसमें जो है 25 किलो जो है अनाज जो है उपलब्ध कराया जाता है गरीबों के लिए। जो है ये 2 योजनाएं थी। जैसे इससे पहले क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में शुरू हुई थी, सन 2000 में शुरू हुई थी। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपको बताया भी 25 किलो अनाज मिलता है। करीब 2 साल बाद जो है इसकी जो 25 किलो से अब ये 35 किलो कर दिया गया था। काम के बदले अनाज जो हमने बात की, वो 2004 में, नवंबर 2004 में शुरू हुई थी। पहले ये 150 जिलों में थी, फिर उसके बाद इसे 600 जिलों में जो है शुरू किया गया। तो इसमें जो है मजदूरी रोजगार सृजन को बढ़ाना था, और इसमें जो है ये ग्रामीण जो गरीब थे उनके लिए था, जो अकुशल श्रम करने वाले हैं, यानी जिनके पास जो है एक किसी चीज में कुशल नहीं है, यानी कि जो है वो कोई अगर वो किसी चीज को जानते बनाना, तो वो पहले ही उनके पास रोजगार सुनिश्चित हो जाता है। पर वो नहीं जानते, अकुशल हैं किसी भी कार्य को करने में, तो सरकार उन्हें जो है कुछ ऐसे कार्य देती है जो जिस अकुशल व्यक्ति भी कर सकता है, और उसके बदले अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा कार्य कौन कौन से किए गए वो हमने उस पर डिस्कस किया।
इसमें जो है हमने बात की बफर स्टॉक की, जो सरकार जो है अनाज जो है इकट्ठा करती है ताकि जो है पीडीएस और ये जो नीचे हमने जितने भी स्कीम पढ़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे पीडीएस काम के बदले अनाज और अंत्योदय अन्न योजना, ऐसी योजनाओं के माध्यम से जो सरकार फिर बफर स्टॉक से लोगों तक जो है अनाज पहुंचा सकती है। मिड डे मील जैसी स्कीम भी शुरू की ताकि जो है गरीब वर्ग से संबंधित जो बच्चा है उसको जो है खाद्य आपूर्ति हो सके, वो जो है अस्वस्थ ना हो। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो इसी से संबंधित है। ये सभी सरकार ने जो है क्या क्या कार्य किए खाद्य सुरक्षा को लेकर, ये सब पॉइंट्स थे आपके। अगर आपको क्लास पसंद आई हो आप जो है हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है आगे इन आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस मिलती रहें। अभी जो है हम बात कर चुके हैं यहाँ पे क्लास 9th के ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिकल साइंस की, तीनों ही क्लासेस आपकी सारी के जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।